75 बरसों से पाकिस्तान के साथ जो कुछ हो रहा है वो किसी से भी ढका छुपा नहीं है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी और जो शी जिनपिंग की मुलाकात तय नहीं हुई, ये बिल्कुल इसी तरह से है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की मुलाकात भी तय नहीं हुई। हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की एक ऐसी वीडियो वायरल हो चुकी है कि इस वक्त कम से कम 10 मरतबा तो वो मुझे मेरे मोबाइल पर रिसीव हो चुकी है और पूरी दुनिया में वायरल हो रही है। एससीओ का इजलास समरकंद में जारी है, लेकिन वहां पर इस वीडियो के अलावा भी एक और खबर वायरल हो रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जिस समय एससीओ की बैठक के लिए समरकंद निकल रहे थे, लगभग उसी समय तालिबानी लड़ाकों ने पाकिस्तानी फौजियों पर बड़ा हमला कर दिया है कि इस हमले में कई पाकिस्तानी फौजियों की मौत हुई है। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने न्यू अपडेट्स चैनल में। दोस्तों, 9 देशों की मीटिंग में जहां मोदी जी का रुतबा कायम है और वहीं चाइना पाकिस्तान की नज़रें मोदी जी से मिलने पर हैं, वहीं पाकिस्तान अपना मजाक बनवाने में पीछे नहीं हटा। पुतिन के साथ दुनिया ने लिए मजे। भारत जहां एससीओ में अपने फ्यूचर प्लान के बारे में विस्तार तरीके से दुनिया को बताएगा, वहीं पाकिस्तान इस प्लेटफॉर्म को भीख मांगने के तरीके से यूज़ कर रहा है और चाइना अपनी इमेज को दुनिया में अच्छा करने के चक्कर में पीएम मोदी से मिलने का पूरी कोशिश कर सकता है। लेकिन पीएम मोदी ना ही चाइना के लीडर से मिलेंगे ना पाकिस्तान के। दूसरी तरफ तालिबान ने पाकिस्तानी फ़ौज पर हमला करके पाकिस्तानी फ़ौज की औकात दिखा दी। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस नए चैनल पे अपना सपोर्ट बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत। अब आपका दूसरा सवाल आया मोदी जी का एजेंडा क्या। देखिए, मोदी जी का एजेंडा वो तो पॉजिटिव कॉपरेशन है, ट्रेड है, अभी रुपी ट्रेड मतलब लोकल करेंसीज में ट्रेड की बात हो रही थी। अभी जो बड़ा एजेंडा है एनर्जी सिक्योरिटी पे, फूड सिक्योरिटी पे, काउंटर टेररिज्म है। हम तो ये पॉजिटिव एजेंडा लेके चल रहे हैं। रशिया के साथ हमारा बायलैटरल है, काफी चीजें रशिया के साथ हमारी चलती रहती है, तो उसमें कोई ये नहीं कि उसमें मुद्दा क्या है, 50 चीजें बात करने को। और जो पुतिन साहब और मोदी जी के लेवल पे जो बड़ी कुछ 5-10 मुद्दे ऐसे होंगे जिन पर उन्हें बात करनी चाहिए, लॉन्ग टर्म कॉपरेशन वगैरह की बात होगी, वो होगी उसमें। तो अब आपने बोला जी जिनपिंग के साथ बात होगी नहीं होगी। देखिए चीमा साहब, अभी तो कोई एजेंडा ना आपको पता ना मुझे पता है, ना चाइना ने बोला ना हमने बोला, ना हमारे मीडिया में है ना उनके मीडिया में ना इंटरनेशनल मीडिया में आया। अभी दिक्कत ये है जो हम पहले भी बात कर चुके चीमा साहब, एक कोई मतलब एक अगर ऐसे कोई बायलैटरल होना है, कहीं ना कहीं एजेंडा के आपको ब्रॉड पॉइंट्स मिलेंगे, ब्रॉड पॉइंट्स मिल सकते हैं। हाँ, अब जो हो सकता है एक हैंडशेक हो सकता है, 2-4-5 मिनट की बात होगी, अगर हो गई हालचाल मतलब डिप्लोमेटिक नाइसटीज जिसे कह रहे हैं। बट चाइना के साथ एससीओ में एक एंगेज होकर एक एजेंडा के तहत बातचीत करना इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। तभी एक जॉइंट स्टेटमेंट या एक जॉइंट डिक्लेरेशन की आप उम्मीद कर सकते हो। जब एजेंडा ही नहीं है, ना जॉइंट स्टेटमेंट आएगा ना जॉइंट डिक्लेरेशन आएगी। हाँ, कोई एक बातचीत हो सकती है, हाथ मिल जाए ना मिले, 2-3 मिनट बात हो, तो बियॉन्ड दैट मेरी उम्मीद पर्सनल नहीं है कि इससे ज्यादा कुछ होगा। बिकॉज चाइना के साथ बिना एजेंडा के बात करने के मूड में इंडिया नहीं है। इंडियन मीडिया ये भारतीय जराये कह रहे हैं और उसमें वो ये कह रहे हैं कि जी ये बड़ा इस बात के इम्कानात हैं कि वहाँ पे शहबाज शरीफ साहब की और प्राइम मिनिस्टर मोदी की मुलाकात हो जाए। ठीक हो गया। और ये भी वहाँ पर मुमकिन है कि वहाँ पर, और ग्लोबल टाइम्स ने आज एक आर्टिकल लिखा है, आर्टिकल छपा है जो कि हमारी 11th न्यूज़ है कि, और ज़ाहिर है कि चाइना का एक तरह से स्पोक्स पर्सन आप कह लें, अखबार ये जो भी, विल इंडिया चाइना ग्रेट चांस टू इंप्रूव इकोनॉमिक टाइज एट एससीओ, यानी इसमें उन्होंने इनकरेज कर रहा है चाइना की अगर बातचीत होती है तो बड़ा अच्छा है। यानी इंडिया और पाकिस्तान की इकोनॉमिक टाइज अगर बढ़ती हैं तो चाइना ये कह रहा है कि ये बड़ा अच्छा है कि ये बातचीत इनकी आपस में होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी जो बात है वो ये है कि इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें है, देखें, वो ये है कि पाकिस्तान वहाँ पर, पहली बात तो ये कि क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात होती है, हैंडशेक होता है, कोई बात आगे बढ़ती है। दूसरी जो बात है वो ये है कि इसी वक्त में जबकि यहाँ पे शी जिनपिंग पहुंच रहे हैं, पुतिन पहुंच रहे हैं एससीओ का, इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये देखना है कि शी जिनपिंग और प्राइम मिनिस्टर मोदी की क्या मुलाकात होती है, प्रीमियर शी और प्राइम मिनिस्टर मोदी की, क्योंकि डिसएंगेजमेंट तो हुई है। यहाँ पर अब इशू ये है कि ये जो फोरम्स हैं, चाहे शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो या ब्रिक्स हो या वो RIC हो या बाकी ये SCO हो, इन फोरम से चाहे तो इंडिया को लेकर आ जाएगा अमेरिका से दूर। देखिए, ये जो रशियन ऑयल की कैपिंग है, इसके ऊपर वो G7 का जो इजलास हुआ उसको उन्होंने नहीं माना, इंडिया ने कहा कि हम नहीं मानते, और उस वक्त तक रशिया को नुकसान नहीं होगा। हालांकि ये कि अगर इंडिया और चाइना
सिर्फ ये 2 मुल्क दुनिया के तेल लेते रहे रशिया से, तो रशिया के लिए कोई मसला नहीं है, कोई भी मसला नहीं है रशिया की इकोनॉमी के लिए। तो अब इसी सारे इशू में यहीं पर जब ये सारे रीजनल और इंटरनेशनल इवेंट्स हो रहे हैं, यहां पर पाकिस्तान में अदम इस्तेकाम सियासी बढ़ता जाएगा। अंदर आज मुझे बताएं, हमारा हमसाया मुल्क है इंडिया, $580 बिलियन के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़े हुए हैं। इन्होंने $150 बिलियन खा के कर्जा डाल दिया और 8 बिलियन मांगे तांगे के रखे हुए हैं। इतनी नालायक इशराफिया किसी मुल्क की है? मैं ये नहीं कि बड़ा करप्ट है इंडिया की इशराफिया भी बड़ी 2 नंबर और करप्ट है, मगर उनको इतनी अकल थी। आज उनका वजीर खारजा जो है वो बैठ के एक वेस्टर्न जर्नलिस्ट जिसने थोड़ी बदतमीजी की कोशिश की, उसको जूते लगाए उसने, मुहावरतन कह रहा हूं। उसने कहा भाई हम तुम्हारी नजरों से यूरोप को नहीं, हम अपने मसाइल अपनी नजरों से देखेंगे, तुम कौन होते हो? तो उनके पीछे ताकत क्या थी? 560 अरब डॉलर के उनके फॉरेन जिंदगी। मगर इन नालायकों को देखो, 35-40 साल से ये हुकूमतें कर रहे हैं और यहां हालत ये है कि बैगिंग बाउल लिया हुआ है। 2-2 टके के लिए हम जलील हो रहे हैं। 25-25 वजीर रखे हुए हैं जिनके पास महकमा ही कोई नहीं है। तो देखें, अपने करतूत देखें, शीशे में अपनी शक्ल देखें, बाहर से कुछ नहीं मिलना। यानी डिसएंगेजमेंट हो रही है PP 15, ठीक है, पेट्रोल पॉइंट 15 जो है, जो कि ईस्टर्न लद्दाख में है जी। और जो गोगरा का इलाका है, गोगरा हॉट स्प्रिंग्स, अगर हम ऊपर देखें तो वहां पे डिसएंगेजमेंट हो रही है। यानी चाइना की फौज और इंडिया की फौज दोनों जो बिल्कुल टकराव की सूरत हाल में थे वो पीछे जा रहे हैं। अच्छा, ये इसकी डिटेल्स अभी तक नहीं आई सामने, ठीक है, लेकिन ये खबर जो है, हम यहाँ पे हिंदू को कोट कर देते हैं, लद्दाख स्टैंड ऑफ जो कि 8वीं न्यूज है हमारी, इंडिया चाइना अनाउंस डिसएंगेजमेंट फ्रॉम PP 15 इन गोगरा हॉट स्प्रिंग्स। ये एक इंपॉर्टेंट खबर है और हिंदुस्तान टाइम्स इसको ब्रेक कर रहा है इन ब्रेक थ्रू। जो 6ठी न्यूज है हमारी कि इंडियन एंड चाइनीज ट्रूप्स किक ऑफ डिसएंगेजमेंट फ्रॉम PP 15। ये एक बहुत बड़ी, यानी आप इस तरह से समझे ना कि ये कोई 2020 के बाद से लेके अब तक ये पहली दफा प्रॉपर डिसएंगेजमेंट हो रही है। अच्छा, डिटेल्स इसकी नहीं पता कि क्या इसके नतीजे में डिस एस्केलेशन होगी, मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे, क्या होगा, लेकिन ये उस वक्त हो रही है जबकि जापान में जयशंकर और राजनाथ जो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं वो मौजूद हैं और 2+2 डायलॉग हो रहा है जापान के अंदर। और जापान में 2+2 हो रहा है और जाहिर है कि चाइना वहां डिस्कस हो रहा है और ये भी वहां बात की जा रही है कि इंडिया और जापान मजीद ड्रिल्स करेंगे, आने वाले दिनों में फौजी ड्रिल्स करेंगे। फेर की है तो जाहिर बात है पाकिस्तान इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर रहा।